बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कोडिंग करना तो चाहते हैं बट उसे स्टार्ट नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास प्रॉपर गाइडलाइन नहीं होती, मोटिवेशन नहीं होती और उन्हें पता नहीं होता। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कोडिंग स्टार्ट कर चुके होते हैं बट वो गलत डायरेक्शन के अंदर जा रहे होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि हमें किस टेक्नोलॉजी को चूज करना चाहिए, किसको नहीं चूज करना चाहिए। और अगर आप भी चाहते हो कि आप ऐसी कोई गलती ना करो, आपकी कोडिंग जर्नी बिल्कुल स्मूथ रहे, तो आज की इस वीडियो को कंप्लीट देखें। व्हाट इज कोडिंग? मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको पता है कोडिंग क्या है, बट स्टिल मैं आपको बताता हूँ कोडिंग क्या होती है। कोडिंग बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर से बात करते हैं, ठीक है। कंप्यूटर को हमारी लैंग्वेज समझ नहीं आती तो हम कंप्यूटर की लैंग्वेज सीखते हैं। हमारी लैंग्वेज आपको पता है कौन सी होती है, जैसे उर्दू, हिंदी, सराइकी, इंग्लिश वगैरह वगैरह। बट कंप्यूटर की डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और C++, ये लैंग्वेज होती है कंप्यूटर की, ठीक है। तो हम कंप्यूटर की लैंग्वेज खुद सीखते हैं फिर उसके बाद उन्हें इंप्लीमेंट करते हैं। इस प्रोसेस को ही हम कोडिंग कहते हैं। व्हाई वी आर लर्निंग कोडिंग? जिंदगी में आप कोई भी काम कर रहे हो, आपको पहले ये पता होना चाहिए हम ये काम कर क्यों रहे हैं, इसे करने की वजह क्या है। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं तो उसे करने का कोई फायदा नहीं, वो एक बेकार काम है, ठीक है। तो अगर आप कोडिंग कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम कोडिंग कर क्यों रहे हैं। पहले आप खुद से पूछो, आप अपने आप से सवाल करो, भाई मैंने कोडिंग स्टार्ट की है, मैं इसे क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। चलो मैं आपको कुछ वजूहात बताता हूँ कि आप जिस वजूहात के बिना पर कोडिंग कर रहे होगे। नंबर 1, जॉब। आपको कोई जॉब चाहिए होगी, आप इसलिए कोडिंग करोगे। नंबर 2, आपको वेब डेवलपमेंट करनी होगी, या आपको ऐप डेवलपमेंट करनी होगी, या आपको गेम डेवलपमेंट करनी होगी, या आपको डेटा साइंस में जानोगे, या आपको मशीन लर्निंग में जानोगे। ये कुछ वजूहात है जिसकी वजह से लोग बेसिकली कोडिंग करते हैं और कोडिंग के कैरियर को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे कि कौन से काम के लिए आपको कौन सी टेक्नोलॉजी सीखनी चाहिए और कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए। तो अगर हम बात करें नंबर 1, जो हमारी वजह बन रही थी वो यही थी, जॉब एंड प्लेसमेंट। जॉब एंड प्लेसमेंट के लिए हमें ये देखना होगा मार्केट में ट्रेंड क्या है। मार्केट के अंदर जो आजकल ट्रेंड चल रहा है वो डेवलपमेंट है। आपको किसी ना किसी तरह की डेवलपमेंट करनी होगी। तो इस तरह हमारे पास 2 तरह के पाथ खुल रहे हैं। नंबर 1, वो लोग जिनके पास इनफ टाइम है और वो भी स्टूडेंट है और सीख रहे हैं, उनका पाथ अलग है। नंबर 2, वो लोग जिनके पास बहुत कम टाइम है और वो फॉरन जॉब चाह रहे हैं, उनका जो है पाथ अलग है। तो जो फॉरन जॉब चाह रहे हैं उन्हें या तो जावास्क्रिप्ट सीखनी चाहिए या पाइथन सीखनी चाहिए। पाइथन इसलिए सीखनी चाहिए कि उसका सिंटैक्स बहुत ईजी है, लेकिन जो जावास्क्रिप्ट का मैं वजह बता रहा हूँ वो इसलिए बता रहा हूँ कि वो जावास्क्रिप्ट सीख के वो वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, जिसके बाद उन्हें जल्दी जॉब मिल जाएगी। अब नंबर 2, हमारे पास वो लोग आ रहे हैं जिनके पास इनफ टाइम है, उन्हें कौन सी लैंग्वेज चूज करनी चाहिए। देखें, जो स्टूडेंट है और उनके पास इनफ टाइम है, वो डिग्री कर रहे हैं, तो उन्हें जरूर वही लैंग्वेज चूज करनी चाहिए जो उनके कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जा रही है। अगर उनके कॉलेज के अंदर C++ पढ़ाई जा रही है तो वो C++ ही पढ़े। अगर जावा पढ़ाई जा रही है तो जावा पढ़े, अगर पाइथन पढ़ाई जा रही है तो पाइथन पढ़े। मैंने C++ पढ़ी थी क्योंकि हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर C++ पढ़ाई गई थी। सेकंड सेमेस्टर के अंदर वो ऊप पढ़ाते हैं और थर्ड के अंदर वो DSA पढ़ाते हैं। इस तरह 1.5 साल के अंदर आप एक लैंग्वेज को विद DSA कंप्लीट कर लेते हैं और साथ के साथ आपको डेवलपमेंट करनी होगी। अगर मुझसे रिकमेंडेशन पूछें कि हम साथ साथ कौन सी डेवलपमेंट करें, तो मैं कहूँगा कि आप वेब डेवलपमेंट साथ साथ करें। 2 साल के अंदर आपकी पूरी एक लैंग्वेज होगी विद DSA और उसके साथ साथ डेवलपमेंट भी हो जाएगी, ठीक है। अगर कुछ लोग ये पूछते हैं कि सर हम डिफरेंट लैंग्वेजेस साथ साथ कर लें, जैसे जावा भी कर लें, C++ भी कर लें, देखें तो ये बिल्कुल गलत चीज़ है। ये काम बिल्कुल नहीं करना। आपने कोई भी एक लैंग्वेज चूज कर ली, मैंने आपको बता दिया है कि कॉलेज सिनेरियो में किस तरह करनी है और अगर आप वैसे बाहर नॉन टेक के लोग हैं उनको कैसे करनी है, ठीक है। तो इस तरह आप बिल्कुल 2 साल के अंदर फुली प्रिपेयर हो जाएंगे जॉब करने के लिए। आपने छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाने और उसे अपने रिज्यूमे में ऐड करना है, तो आपको किसी भी कंपनी में छोटे मोटे स्टार्टअप में जॉब मिल जाएगी या इंटर्नशिप मिल जाएगी। बहुत से लोग वेब डेवलपमेंट करना चाहते हैं। आपने कभी गूगल खोला हो, क्रोम खोला हो, जब आप उसके ऊपर कुछ सर्च करते हैं तो उधर लंबी सारी लाइन आ जाती है वेबसाइटों की, ठीक है। तो जो लाइन आ जाती है ना उन्हें हम वेबसाइट बोलते हैं, ठीक है। इन्हें बनाने के अमल को हम जो बेसिकली ना वेब डेवलपमेंट बोल रहे होते हैं, ठीक है। और जो बनाते हैं उन्हें हम बोलते हैं वेब डेवलपर। और बहुत से लोग होते हैं वो चाहते हैं कि हम वेब डेवलपर बन जाएं। देखिए, वेब डेवलपमेंट अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ी फील्ड है, ठीक है। अब जरा सा हम वेब डेवलपमेंट को एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है फ्रंट एंड और एक होता है बैक एंड। फ्रंट एंड बनाने वाले को हम बोलते हैं फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड बनाने वाले को बोलते हैं बैक एंड डेवलपर। पहले क्या होता था कि फ्रंट एंड डेवलपर्स अलग होते थे, बैक एंड डेवलपर्स अलग होते थे। बट आजकल जो इंडस्ट्री के अंदर ट्रेंड आया हो ना, फ्रंट एंड डेवलपर और बैक एंड डेवलपर एक ही बंदा होता है। जब जरूरत पड़ती है तो वो फ्रंट एंड डेवलपमेंट कर लेता है और जब जरूरत पड़ती है तो वो बैक एंड डेवलपमेंट कर लेता है। इस वजह से इंडस्ट्री के अंदर आजकल जो है ना कंपटीशन बहुत हाई हुआ है। फ्रंट एंड वेबसाइट का इंटरेक्टिव पार्ट होता है जो बेसिकली यूजर को नजर आ रहा होता है, ठीक है। जैसे कलरफुल कुछ लिखा हुआ है, ये कुछ क्लिक करने पे कुछ परफॉर्म हो गया, यही होता है फ्रंट एंड, ठीक है। फ्रंट एंड सीखने के लिए आपको ना 3 लैंग्वेजेस सीखनी पड़ती हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। HTML और CSS की जहां तक बात है तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं है, बट ये यूज होती है, बहुत ज्यादा यूज होती है वेब डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब शायद आपको समझ आ गया होगा मैंने पहले क्यों बताया था आपको कि जावास्क्रिप्ट सीखनी चाहिए। अगर आपको फॉरेन जॉब चाहिए तो आप जावास्क्रिप्ट सीख के उसके फ्रंट एंड के साथ
अपने कैरियर की शुरुआत कर सकते हो, ठीक है। उसके साथ साथ आप रिएक्ट कर लो और बूटस्ट्रैप में से और टेलमेंट में से कोई एक कर लो, यानी कि आप टेलमेंट कर लो। ये कोई 5-6 टेक्नोलॉजी आपको सीखनी पड़ती है और उसके बाद आप एक फ्रंट एंड डेवलपर बन जाओ। बैक एंड वेब डेवलपमेंट का वो पार्ट होता है जो नजर नहीं आ रहा होता, ठीक है। बैक एंड इज एक्चुअली रिलेटेड टू सर्वर। कभी आपने सोचा है कि जब आप कोई सर्च करते हो वो चीज कैसे आ जाती है? वो एक्चुअली बैक एंड के अंदर पड़ी होती है, जब हम उसे मंगवाते हैं तो वो वहां से आ जाती है। अच्छा, इसको करने के लिए आप Django या Node.js में से कोई एक चूज कर सकते हैं। Django पाइथन के साथ होती है और Node.js जावास्क्रिप्ट के साथ होती है, ठीक है। अगर आप पहले फ्रंट एंड के अंदर जावास्क्रिप्ट सीख के आए तो आप Node.js के साथ जाएं, उसके साथ आप एक्सप्रेस करना पड़ेगा और उसके साथ आपको एक्सप्रेस के साथ साथ आपको करना पड़ेगा MongoDB, ठीक है। ये आपको 3-4 टेक्नोलॉजी बैकएंड के अंदर सीखनी पड़ेंगी, आपका बैकएंड का काम रेडी है। तो ये जो आपको टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेंगी, इसके बाद आप एक वेब डेवलपर बन जाओगे और उसके साथ आप प्रोजेक्ट बना के किसी भी अच्छी कंपनी के अंदर जॉब ले सकते। बहुत से लोग ऐप डेवलपमेंट करना चाहते हैं, इसलिए भी कोडिंग को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर आपको ऐप डेवलपमेंट करनी है तो इसके लिए आपके पास 2 पाथ है, एक एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट, एक होती है iOS ऐप डेवलपमेंट। आपको चूज करना है कि आपको कौन सी डेवलपमेंट करनी है। लेट्स सपोज अगर आपको एंड्रॉइड डेवलपमेंट करनी है तो इसके अंदर आपके पास 2 लैंग्वेजेस आती हैं, एक Kotlin, एक जावा और Kotlin में से कोई भी एक चूज कर सकते हैं आप, जिससे आप स्टार्ट करने, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है तो आप जावा के साथ स्टार्ट करें, ठीक है। अगर आप जावा के साथ स्टार्ट करेंगे तो आप इजीली बाद के अंदर Kotlin के अंदर शिफ्ट कर जाएंगे। अगर लेट्स सपोज आपको Kotlin के साथ स्टार्ट करना है तो ये भी बैड चॉइस नहीं, तो आप इन दोनों में से कोई भी एक चूज कर लें, बेस्ट है। अगर आपने iOS डेवलपमेंट करनी है, यानी आईफोन वगैरह के लिए एप्स बनाने, तो उसके लिए आप स्विफ्ट लैंग्वेज के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप कोई बीच का रास्ता चुन रहे हैं जिससे आप एंड्रॉइड के लिए भी ऐप बना सकें और iOS के लिए भी ऐप बना सकें, तो उसके लिए आप डॉट के साथ और फ्लटर के साथ जा सकते हैं। अगर आपको ML और AI के अंदर जाना है तो ये सबसे ज्यादा ग्रोइंग फील्ड है। आजकल स्टूडेंट सबसे ज्यादा ML और AI के अंदर जा रहे हैं। अगर बिलफर्स्ट कोई स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर लेता है CS में या IT के अंदर, तो वो बाद के अंदर जो PhD करता है, MPhil करता है, वो ज्यादातर इसी फील्ड के अंदर करता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, AI के अंदर आपको जाने के लिए सबसे पहले आपको पाइथन आनी चाहिए, ठीक है। पाइथन आपको करनी होगी। मैंने आपको पहले बताया था पाइथन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, ईजी है बट इंपॉर्टेंट है। पाइथन आनी चाहिए। पाइथन की कुछ लाइब्रेरीज होती है, NumPy, Pandas, MATLAB वगैरह, ये वाली लाइब्रेरीज आप करेंगे, ठीक है। तो उसके साथ साथ आपको कुछ मैथ आनी चाहिए। तो इस तरह आप ML और AI की फील्ड में भी जा सकते हैं। बहुत से लोग प्रोग्रामिंग इसलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि उन्हें साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में जाना होता है। देखें, दिन ब दिन वेबसाइटें बन रही हैं, डेटा बढ़ रहा है, तो डेटा लीक भी ऐसा ही हो रहा है। अब उस डेटा को सिक्योर तो करना है। अब डेटा सिक्योर करना है, डेटा सिक्योर करने के लिए डेटा सिक्योर करने वाले स्पेशलिस्ट चाहिए, ठीक है। इसीलिए साइबर सिक्योरिटी की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में जाना है तो आपको सबसे पहले नेटवर्किंग आनी चाहिए, नेटवर्किंग कुछ हाव ना हो। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम आना चाहिए। फिर उसके बाद अगर हम लैंग्वेजेस की बात करें तो आप पाइथन के साथ स्टार्ट करें। पाइथन देखिए कितनी इंपॉर्टेंट, बार बार बता रहा हूँ, पाइथन के आप स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद बैश और पावरशेल, ये लैंग्वेजेस फिर बाद के अंदर आप कर सकते हैं। अगर आपको डेटा साइंस की फील्ड में जाना है, यानी डेटा साइंटिस्ट बनना है, तो उसके लिए आपको मैथ्स आनी चाहिए, अलजबरा आनी चाहिए, ये चीजें आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, पाइथन फिर आ गई। देखो, इसकी आपको कुछ लाइब्रेरीज करनी होगी, NumPy, Pandas वगैरह, ये लैंग्वेजेस करेंगे। उसके बाद आपको SQL आनी चाहिए डेटाबेस के लिए। तो आपका इस फील्ड के अंदर भी आप इजीली एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कोई गेम देख लेते हैं तो उनके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होती है, यार ये गेम कैसे बनी है, मैं भी तो बना के देखूं। तो वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं इस फील्ड को, ठीक है। तो वो लोग मोस्टली गेम डेवलपमेंट के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अगर आपको गेम डेवलपमेंट करनी है तो उसके लिए आपके पास 2 चॉइस होती है। आपको कोई एक लैंग्वेज चूज करनी है, C++ और C#, ठीक है। आप कोई भी एक चूज कर सकते हैं। अगर आपने C++ चूज किया तो आप उसके साथ अनरियल इंजन यूज करेंगे। अगर आपने C# यूज किया तो आप उसके लिए यूनिटी को यूज करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ना आप कोई भी एक चूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको ना फिजिक्स आनी चाहिए, प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह का आपको पता हो, तो उसके साथ साथ आपको थोड़ी बहुत मैथ आनी चाहिए। तो आपको गेम डेवलपमेंट का भी काम यस है। देयर आर सम टिप्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ बिगिनर। नंबर 1, ट्यूटोरियल हेल्प। आपने ट्यूटोरियल हेल्प के अंदर नहीं फंसना, ठीक है ना। जब भी आप कोड कर रहे हैं तो ये नहीं कि आप बस कोई ट्यूटोरियल देखे जा रहे हैं, आपने पेड कोई कोर्स ले लिया बस देखे जा रहे हैं। नो, दिस नॉट द वे। यू हैव टू डू कोड विद योर हैंड। आपने खुद कोड करना है ताकि आपको वो समझ आए। नंबर 2, मास्टर 1 लैंग्वेज। किसी एक लैंग्वेज को मास्टर करो, किसी एक टेक्नोलॉजी को चूज करो। ये नहीं कि कभी इस लैंग्वेज को चूज कर लिया, कभी इस टेक्नोलॉजी को चूज कर लिया, इधर से उधर जंप कर रहे हैं, उधर से इधर जंप कर रहे हैं। नहीं, ये नहीं चलेगा मेरे भाई। कोई भी एक चीज चूज करो, उसको ही मास्टर करो, ठीक है ना। देखो, मार्केट के अंदर एवरेज लोगों की कमी नहीं है, डिमांड है प्रोफेशनल लोगों की। प्रोफेशनल बनने के लिए कोई आप एक चीज चूज करें और उसके ऊपर मास्टर करें। चुपचाप C++ चूज करो और उस गाड़ी को जाने दो। नंबर 3, डेली कोडिंग। जब आपने कोई टेक्नोलॉजी सोच ली है कि मैंने इस पे मास्टर करना है, तो फिर आपको वो डेली करना पड़ेगा। अगर आप बीच के अंदर छोड़ देंगे तो फिर दिन बाय दिन आप उसे भूलते चले जाएंगे, ठीक है ना। ये तरीका कार नहीं होता। आपने जब स्टार्ट कर दिया है तो उसे आपने मास्टर ही करके छोड़ना है। मिसाल के तौर पे हमने क्या किया, कोई काम स्टार्ट किया, मिसाल के तौर पर मैंने वेब डेवलपमेंट शुरू करी, तो मैं अभी उसके बीच के अंदर पहुंचा हूं तो मैंने वो छोड़ दी। फिर उसके बाद
मुझे कोई काम हुआ मैंने छोड़ दिया, फिर दोबारा जब स्टार्ट करेंगे ना तो हम पीछे सारा भूल चुके होंगे, तो हमें वो फिर से स्टार्ट करना होगा। देखो कितना ज्यादा हमारा नुकसान हो जाता है। तो इसलिए जब आपने कोडिंग को स्टार्ट करना है ना तो फिर उसे एंड तक ही छोड़ के आना, उसे खत्म ही करके रहना है। ये नहीं कि बीच के अंदर छोड़ दिया, ऐसे नहीं करना। पर फॉर कॉपी पेस्ट, जब आप स्टार्ट के अंदर वो सीख रहे हो तो आपने कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना। आपने कोड को समझना है, उसे सीखना है, उसे अच्छी तरह से जो है ना इन डेप्थ जाना है, फिर उसके बाद आपने कोड करना है। कॉपी पेस्ट नहीं करना। अगर आप स्टार्ट में कॉपी पेस्ट करोगे तो आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे। देखो अभी आप यंगस्टर हो, अभी आपके पास टाइम है, तो अभी आपने जस्ट पढ़ना है। पढ़ो, स्टडी करो और हार्ड वर्क करो। ये ना हो कि बाद के अंदर आपको रिग्रेट रहे। तो देखो वक्त का क्या है यार, वक्त तो गुजर जाएगा, चाहे खेल के कूदे गुजरे या पढ़ के गुजरे या कोडिंग करे, कुछ भी काम करो वक्त गुजर जाएगा, कुछ वक्त का पता नहीं चलता। तो बेहतर यह है कि यार आप पढ़ के अपने वक्त को गुजारो, अपने टाइम को कीमती बनाओ। अगर आज आप कोडिंग कर रहे हैं, आज आप पढ़ रहे हैं, तो कल को आपका फ्यूचर सिक्योर हो रहा है। देखो यार इंटेलिजेंस मैटर नहीं करती, कंसिस्टेंसी मैटर करती है, हार्ड वर्क मैटर करती है। जब आप हार्ड वर्क अपना 100% पुट करेंगे ना तो अल्लाह आपको इंशाल्लाह एक दिन ऐसा रिजल्ट देगा ना कि आप खुश हो जाओगे। तो यार अपने लिए टाइम निकालो, अपनी स्टडी के लिए टाइम निकालो। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में लाजमी बताएं कि आप कौन सी फील्ड को चूज कर रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, कोड करते रहो।